18 तारीख को पहले चरण में मतदान होना है और जो राजनीतिक हलचल मचा रहे हैं इस समय कश्मीर घाटी में वो है इंजीनियर रशीद। हमारे साथ खुद इंजीनियर रशीद मौजूद हैं। इंजीनियर, कैसे देख रहे हैं आप अपने आगमन को, क्योंकि आप जमानत पे ही हैं, अंतरिम जमानत पे है और आपके खिलाफ एक मोर्चा खोला हुआ है सभी पार्टियों ने। अच्छी बात है, जिसके पास कुछ होगा तो उसके खिलाफ ही मोर्चा खोलेंगे। सख्ती में मैं हूँ, जेल में मैं हूँ और मोर्चा वो खोलेंगे, उनको तो लोग जवाब दे रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह हजारों की तादाद में हर जगह से लोग खुद ही निकल रहे हैं। तो लोगों ने अपना फैसला पहले ही दिया, अब सिर्फ वोटिंग की देरी है। वोटिंग तो होनी है, वोटिंग इससे पहले भी हुई जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपने पर्चा भरा। क्या उस समय आपको उम्मीद थी कि इस तरीके का रेस्पॉन्स नॉर्थ कश्मीर में मिलेगा? मैं तो जेल में बंद था, काफी ज्यादा सख्तियों में था। मुझे तो तब पता चला जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और फॉर्म भरने के दिन, बीच में मुझे कोई पता नहीं था। लेकिन उम्मीद थी कि मेरे लोग मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे। तो कब आपने फैसला किया कि आप इतने बड़े पैमाने पर चुनावी मैदान में आएंगे विधानसभा चुनाव को लेकर? पार्लियामेंट इलेक्शन जीतने के बाद हमारा हौसला बढ़ा। हमने सोचा कि लोगों को एक ईमानदार क़यादत चाहिए, तो हमने फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही आप मैदान में आए, बीजेपी आपको अलगाववादी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस आपको बीजेपी का एजेंट बोल रहे हैं। तो कौन है इंजीनियर रशीद? तंग नजर जाहिद ने मुझे काफिर समझा, काफिर समझता है मुसलमान हूं मैं। तो इंजीनियर रशीद कौन है? कहा मैंने, जवाब होगा। आपने कहा, लेकिन राजनीतिक तौर पर तो आपको इंजीनियर रशीद एक विक्टिम ऑफ वायलेंस है। नरेंद्र मोदी की गुंडागर्दी का शिकार जो हुआ है, अमित शाह की गुंडागर्दी का जो शिकार हुआ है, जो सच कहने की पादाश में अपनी कौम के बदले में फख्र से जेल काट रहा है। तो कितने ऐसी सीट हैं जिसपे आपके उम्मीदवार हैं और कहां कहां पे आप दूसरे उम्मीदवारों से मदद की उम्मीद कर रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है जहां जहां हमारे उम्मीदवार हैं लोग उनको वोट दे देंगे। कल आपने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि जमात इस्लामी के जो लीडर्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो और अवामी इत्तेहाद पार्टी का गठबंधन हो गया। कैसे होगा? हालात का तकाजा यह है कि वो सारे लोग जो कश्मीरियों का भला चाहते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, पीसफुल शांति तरीके से कश्मीरियों की बात रखने के लिए एक हो जाएं। और उसी की एक कड़ी थी कि हमने पहले फेज के लिए अलायंस कर लिया। जमात इस्लामी के बारे में पहले ये बताया जाता था वो पीडीपी के समर्थक थे, तो आपके साथ वो आप उनसे पूछ लें, मुझे नहीं पता। तो कैसे देख रहे हैं आप, पहले चरण में कैसा होगा, दूसरे तीसरे चरण में कैसा होगा? इंजीनियर रशीद का क्या? फिलहाल पहला चरण होने दीजिए। 16 की 16 सीटें हमारे पास आएंगी। बीजेपी की तरफ से भी ताकत जो की जा रही है, खासतौर पर आपको निशाना बनाकर ये बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे एक बार फिर से अलगाववाद जिंदा कर रहे हैं और 1987 के चुनाव को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सच्ची बात कहना, सच्चाई कहना अलगाववाद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सच्चाई की बात करते हैं, बाकी कुछ नहीं। आप अंतरिम जमानत पे है, 2 तारीख को बेल खत्म हो जाएगा, आपको वापस सरेंडर करना है। आप मुझे डरा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तैयार हूँ जेल जाने के लिए, कोई बात नहीं। जब मैं जेल नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा? अपने लोगों के लिए मेरी जान भी जाए तो जेल छोटी बात है। सच्चाई हमारे साथ है। हिंदुस्तान के लोगों को देखना चाहिए, मैं जेल नहीं जा रहा हूँ, बल्कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की कब्र खोदी जा रही है जेल में। दैट्स ऑल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आपको इशारतन ये कहा गया कि इस तरीके की राजनीति को बढ़ावा नहीं देने दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके की बात इंजीनियर रशीद कर रहे हैं। मुझे क्या बोलना है उसके लिए मुझे मोदी जी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। और जो एनसी और पीडीपी आप पे निशाना साध रहे हैं? मैं अपने आप को इतना छोटा नहीं करता हूं कि मैं अपने आप को इतना छोटा नहीं कर सकता कि उनके सवालों का जवाब दूं। उनको लोगों ने जवाब पहले ही दिया है। थैंक यू। थैंक यू। शरारत में खुद है। तो ये है इंजीनियर रशीद जो अपने चित परिचित अंदाज में ये बता रहे हैं कि वो अपनी तरीके की राजनीति करते रहेंगे और जिसके साथ भी उनको हाथ मिलाना होगा वो इसका फैसला खुद करेंगे। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.